जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा काम रहा आपका? मेरा तो सर ठीक रहा। मेरे वो जो असेसमेंट आपने की है वो उससे मैं तो 4 नंबर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उसके हिसाब से, पर सही है। नहीं नहीं, चीजें तो आप सबको आती हैं, बस आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं हम लोग ना। जी तो सर। आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला सर। सारी गेम है जो वो कंसिस्टेंसी की है। कोई भी काम अगर आप मुश्किल मिजाजी के साथ करें ना, तो आपको जरूर आ जाता है। सर ऐसे ही है। और मैं देख रही थी कि हमें पढ़ने की बिल्कुल भी मेरा तो टेम्परामेंट नहीं रहा, तो मुझे कोई 10 दफा पहला पैराग्राफ मैंने कोई 10 दफा पढ़ा है, तो मेरे दिमाग ने उसको रजिस्टर करना शुरू किया है कि मैं इसको पढ़ रही हूँ, कि मैंने इसको हम्म। समझना है और इसको प्रिसाइज करना है। सही। और ये जूम क्लास का आपका पहला एक्सपीरियंस है ना? सर जी सर, ये आपके साथ ही चल रहा है, दूसरी दूसरी क्लास है आज सर। जी ठीक बिल्कुल। है। नहीं और शुरू हुई है। अच्छा जी। अवैस नियाज। अवैस नियाज साहब। अवैस साहब अपना माइक ऑन कर लें। मोहम्मद अजहर। सर। कैसे हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। कैसा रहा आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा सर। अभी फील आ रही है कि हम पेपर दे सकते हैं सर। इंशाल्लाह, क्यों नहीं दे सकते यार, हर कोई दे सकता पेपर। और जनाब सैरिश। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मोहतरमा आप? जी सर ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके पास अभी नोट्स हैं? जी सर मेरे पास है। अच्छा जी, अब आप पढ़ेंगी पैसेज नंबर पैसेज नंबर 6 पढ़ लें। ठीक है सर, एक मिनट सर। अ, जी सर स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी। लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ अस इज प्रिटी humdrum, always nothing exciting, dangerous or adventurous or ever seems to happen to us. Through books children are able to इसका live उर्दू in। उर्दू तर्जमा भी करें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ बहुत ही इतनी बोरिंग होती है और इतनी एक्साइटिंग और नहीं होती हमारे लिए। थ्रो बुक्स चिल्ड्रन are able to live in highly exciting and dangerous and adventurous world। और हम में से बल्कि कुछ बच्चे जो हैं बुक्स के जरिए एक्साइटमेंट और एडवेंचर टाइप वाली चीजें वहां से मतलब ढूंढते हैं। बुक्स सच एज ट्रेयल आइलैंड प्रोवाइड द चाइल्ड विद एन एक्साइटिंग एंड डेंजरस वर्ल्ड इन विच एनीथिंग कैन एंड डू हैपन। ठीक उन्होंने है। बुक में बताया कि ट्रेलैंड एक ऐसी बुक है जहाँ से वो एक्साइटमेंट जैसी चीजों को देख सकते हैं या उधर से उनको मिलती हैं। लेटर स्पाई स्टोरीज एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ वॉर्स एंड बैटल्स all provide the escape that is often necessary from one's ordinary everyday life। These are safety walls। और वो बताना चाह रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं मतलब स्पा स्टोरीज हैं और वॉर्स हैं बैटल्स हैं, ये सब कुछ इनसे कैसे निकलना है वो एक बुक से इन चीजों को हासिल करते हैं, ना कि रोजमर्रा की जिंदगी से उनको ये चीजें मिलती हैं। और ये ठीक है। एक सेफ्टी वॉल की तरह हैं जो उनको एक बोरिंग सिचुएशन से निकालती हैं। एवरीवन नीड्स दिस फ्रॉम प्रेसिडेंट टू द लोवेस्ट सिटीजन। जो कि एक आम इंसान से एक प्रेसिडेंट हर इंसान के लिए ये जरूरी है। ठीक है। Children who read widely and intensively are less likely to go ground throwing stones at buses, breaking up buildings, and tearing down public property। uh, और ये बहुत कम उन लोग बच्चों की तरह होते हैं जो कि आमतौर पे बसेस पे पत्थर फेंकते हैं, बिल्डिंग्स को तोड़ते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब खराब करते हैं। ठीक है।
गेट देयर थ्रिल थ्रू बुक्स, और बुक्स के जरिए वो उनको मतलब थ्रिल जो होती है चीज, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उसके बुक्स के जरिए हासिल करते हैं। डू नॉट सीक देम इन डार्क एले, मतलब गलियों से वो ये इन चीजों को नहीं सीखते, मतलब डार्क कुछ इस तरह से। वो अंधेरी अ, गलियों में नहीं लेके जाते किताबें पढ़ने, जो किताबें हैं ना। जी सर। थ्रू द सेंसलेस एंड मिडल क्रूअलिटीज ऑफ नाइफिंग एंड किलिंग, और ये इस सेंस में आ रहा है कि वो मतलब बुराई की तरफ, मतलब इन चीजों की तरफ नहीं जाते। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, पैसे सेवन पढ़ेंगी किरण? किरण साहिबा, पैसे सेवन। जी जी, राइट सर। पैसेज 7। वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। पानी तमाम जिंदगी की बुनियाद है। एवरी एनिमल और एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी, एंड नो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच वाटर डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। ठीक हर है। जानवर या हर पौधा अपने अंदर आया है सर, ये तो बहुत ही लंबा जुमला है। तो कंटेन्स अ ब्रेकअप कर लो ना। जी, हर जानवर या पौधा कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, अपने अंदर एक काफी ज्यादा तनासुब रखता है और फ्री और कंबाइंड वाटर, जो कि इसके अंदर आजाद या मिला हुआ पानी है, जो इन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी या जिस्म के अंदर। एंड नो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और किसी भी किस्म की जिस्मानी हरकत या सरगर्मी पानी के बगैर मुमकिन नहीं है, या ऐसी सरगर्मी नहीं है जिसमें पानी अपना बुनियादी किरदार अदा ना करता हो या अहम किरदार। वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। पानी नामियाती या जानवरों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। जबकि जमीन में मौजूद नमी अ, पौधों और दरख्तों की बुनियादी जिंदगी और नशो नुमा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। दो द क्वांटिटी नेसेसरली वेरीज enormously फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, ताहम इसकी मिकदार एक पौधे से दूसरे पौधे से मुख्तलिफ होती है। या इसका फिगरेटिव अगर हम कर लें तो ये कि हर पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ है पानी को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी में। द ठीक है। कंजर्वेशन द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस हिसाब से या इस एतबार से इंसानी फलाह के लिए पानी को बचाना और इसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेनफॉल और स्नोफॉल। पानी हासिल करने का बुनियादी जरिया बारिश का पानी है या बर्फ से जमा होने वाला पानी है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इज देयरफॉर, इंडिया या हिंदुस्तानी ज़राअत का बहुत ज़्यादा जो है हिस्सा, वो जो सीजनल मतलब जो मौसमी बारिशें हैं वो उस पे मुनहसर है। एंड इज देयरफॉर, और इस तरह से वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलर इरेगुलरली ऑफ द सम इरेगुलरिटी, शायद ये लिखना होगा इधर। वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सम, और इरेगुलरिटी। इस हाँ, और इस हिसाब से ये किसी किस्म की इरेगुलरिटी की वजह से ये नाकाम तो नहीं, इसका सर मुझसे नहीं बन रहा। मच सेंसिटिव ऑफ टू द एनी। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर मौसमियाती बारिशों पर डिपेंड करती है। एंड इज हम्म, देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर। और इसी वजह से ये बड़ी हिसास भी है, और इरेगुलरिटी भी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि मौसमियाती बारिशें हैं ना, कभी होती हैं कभी नहीं। राइट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेन वाटर फ्लो डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। बारिश के मौसम में या बरसात में पानी की बहुत बड़ी मिकदार नहरों और दरियाओं की तरफ जाती है, एंड अल्टीमेटली फाइंड देयर वे टू द सी, और आखिरकार ये समंदर में जा मिलती हैं। एंड आर देयरफॉर लॉस टू द कंट्री, और इस तरह से ये मुल्क के हाथों से निकल जाती हैं या ज़ाया हो जाती हैं। द हरासिंग ऑफ आर रिवर, हमारे दरियाओं की हरासानी, देयरफॉर इट ग्रेट इज ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद नो नेशनल लाइंस। इस हिसाब से पानी की हरासानी का जो मसला है ये एक कौमी मसला है, और इसे बगैर किसी कौमी लाइंस मतलब फर्क के, किसी कौमी फर्क को रखे बगैर इसके साथ डील करना चाहिए। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मच स्क्रब
स्क्रब का मतलब नहीं सर मुझे पता। अब ये जो हमारी झाड़ियां और वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। जी राइट सर, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मच स्क्रब जंगल्स। हमारी जमीन का बहुत सारा हिस्सा जो कि इस वक्त झाड़ियां या जंगलात की सूरत में है, कुड बी टर्न एंड फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री बाय हरेसिंग दिस सोर्स ऑफ वाटर। अब ये हरेसिंग शायद इस्तेमाल करने के मायने में आ रहा है कि हमारे मुल्क की, हमारी ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा जो इस वक्त जंगलात या झाड़ियों के शक्ल में मौजूद है, उसको अगर हम जरखेज बना लें तो वो मुल्क की तरक्की में पानी के इस सोर्स को इस्तेमाल करके काफ़ी किरदार अदा कर सकता है। हरेसिंग का क्या मतलब, कंजर्वेशन की सेंस में आया है, पानी बचाने की कंजर्वेशन। सेंस। राइट सर, राइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हैरेसिंग की जगह हार्नेस तो वर्ड नहीं है? हार्नेसिंग। हार्डनेस, हाँ हरेसिंग ही है ये लफ्ज वैसे यहाँ पे, लेकिन सेंस हार्डनेस की उसमें ही है। सर सर। राइट सर। अच्छा जी, एहसानुल्लाह साहब, पैसेज जी एट। सर। वालेकुम सलाम। पैसेज 8 सर। हाँ जी सर। सर 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 जी सर। बुक्स आर डिलाइटफुल सोसाइटी, हाँ जी। यानी किताबें जो हैं ये एक खुशगवार साथी हैं। इफ यू गो इनटू अ रूम फिल्ड विद बुक्स इवन विदाउट टेकिंग देम डाउन फ्रॉम द हम्म। शेल्व्स, they seem to speak to you, seem to welcome you, seem to tell you that they have something inside their covers हम्म। that will be good for you। हाँ, उर्दू भी बताओ ना इसकी। जी जी सर, यानी कि अगर आप एक किताबों से भरे कमरे में जाएं तो किताबों को छुए बगैर हम्म। आपको खुशगवार एहसास होता है, वो आपको वेलकम करते हैं हम्म। और ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ खास है आपको देने के लिए। ठीक है। एंड दे आर विलिंग टू इम्पार्ट इट टू यू, यानी वो ये चीज आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है। वैल्यू देम एंड एंडेवर टू टर्न देम टू गुड अकाउंट, उनकी कदर करें और उनको अपने लिए एक अपने अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। एंड टू द बुक्स विच यू शुड रीड देयर इज हार्डली एनीथिंग डेफिनेट दैट कैन बी सेड, और ऐसी किताबें जिनको आपको पढ़ना चाहिए उनके बारे में कुछ चीज हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, यानी कि उनकी बिल्कुल। अफादियत की कोई हद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। एनी गुड बुक दैट इज वाइजर देन योर सेल्फ, ऐसी किताब जो कि जहानत के एतबार से आपसे आगे है। हम्म। विल टीच यू समथिंग ए ग्रेट मैनी थिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो बराह रास्त या इनडायरेक्टली आपको कुछ न कुछ बहुत अच्छा बताएगी या ठीक है। सिखाएगी। इफ यू माइंड बी ओपन टू लेजर द वेरी विश एंड क्यूरियोसिटी, you have to read it indicate that you are a person who likes to get good out of it, यानी ठीक कि है। आपकी ख्वाहिश या तजस्सुस कि आपको इसे पढ़ना चाहिए, ये जाहिर करता है कि आप इसमें से कुछ न कुछ अच्छा लेना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने ना 3 पैसेज पढ़े हैं। जो पैसेज 6 है ना, वो नॉर्मल नरेशन के अंदर लिखा हुआ है। जो पैसेज 8 है उसके अंदर थोड़ा सा वो, थोड़ा सा क्या, ज्यादा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो प्रेसिंग जब भी आपने करनी है तो इनडायरेक्ट करनी है। कल सैरिश को भी ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रही थी कि इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है। कोई बताएगा हमें से इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? किरण, आप ट्राई करोगी? जी सर, इनडायरेक्ट का मतलब है कि जैसे हम थर्ड पर्सन में बात करें ठीक है। तो आ, हाँ जी डायरेक्ट, बताइए। जैसे जैसे अगर किसी के डायलॉग्स लिखे हैं तो आपने उनका खुलासा लिखना है। ये नहीं कहना ठीक है। हामिद सेड आई एम गोइंग, आयशा सेड ओके गो, ऐसे नहीं लिखना। आप बताएंगे कि हामिद टोल्ड आयशा दैट ही वाज लीविंग एंड शी सेड ओके, या ऐसे करके खुलासा कर सकते हैं इसका इनडायरेक्ट में, मेरी सेंस के मुताबिक सर। बिल्कुल सही किया जी। सबसे पहली बात तो है कि आई का जो प्रोनाउन है ना, वो तो किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगा जो फर्स्ट पर्सन है। जी राइट सर। और वी का प्रोनाउन है जो, वो बड़ा रेयर इस्तेमाल होगा, कोई 1 2 3%। अदरवाइज बहुत ही मजबूरी हो जाए तो आप इस्तेमाल कर रहोगे, वरना नहीं करोगे।
थर्ड चीज है कि आप इसको जब पैसिव वॉइस में लिखोगे ना, तो ये खुद ब खुद इंटरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपने खुद देखना है कि इसके अंदर से आपने कौन कौन सी चीजें माइनस करनी है। जैस जो रिटोरिक होगा या मुबालगा होगा या फसाहत होगी, उसको आपने खुद ब खुद माइनस कर देना है। वक्त के साथ साथ वो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। जो अजाफी चीजें होंगी वो माइनस हो जाएंगी, जो एग्जाम्पल्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। जो सिर्फ उसकी कोर होगी ना, जो बेसिक कन्वे करना चाहता है राइटर, सिर्फ वो आएगा, और वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज में आएगा। आपने बिल्कुल किसी किस्म की ओरिजिनल पैसे से कोई चीज नहीं लेनी, कॉपी नहीं करनी। आएगी ओरिजिनल पैसे से ही। आइडिया राइटर का ही रहेगा, अपना आइडिया ऐड नहीं करना, अपनी कमेंट्री ऐड नहीं करनी। और ये सारी चीजें समझ आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कैंडिडेट्स हैं सबको ये देखना चाहिए कि जब भी वो प्रेसी राइट करने लगें तो वो ये समझें कि ये राइटर जो है ना, ये राइटर कह हम्म। रहा है। जब राइटर कह रहा है तो फिर वो सारी चीज़ें उनको स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। स्टार्ट ही यानी कि राइटर एक बंदे को रखें, खुद को साइड पे कर लें, एक राइटर जो जिसने ये सारा किया है उसको लेके चलेंगे तो बेहतर तौर पे वो एक्सप्लेन करेंगे और प्रेस की उन्हें ना समझ आएगी कि ये इनडायरेक्ट होगी। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने उस्मान ने की, कि आपने ये समझना है कि जी ये राइटर है जो कह रहा है। और जिस वक्त आप प्रेस राइटर कर रहे हो, तो आपने सब कुछ राइटर के मुताबिक लेना है, अपना किसी किस्म का कमेंट ऐड नहीं करना। क्लियर है जी ये बात? जी सर, क्लियर। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इस बुक के एंड पे। अब हम करते हैं तसव्वुर हुसैन साहब, पेज नंबर ये बनेगा 869, और एक्सरसाइज नंबर 4। ओ, जी सर। सर ये दरमियान से आप स्किप स्किप करवा रहे हैं बी और वो ये अपना ये सेकंड का। ये वैसे सब लोग कर चुके हैं, आप में से कोई रह गया तो पेंडिंग काम कर लेना। सर एक ही आपने फर्स्ट टाइम तो सुबह का लेकिन सुहाना कुछ, वक्त, अच्छा चलो फिर वहां से पढ़ लो। क्योंकि अभी तक तो एक ही किया है सबने, सुबह का सुहाना वक्त था, उसके बाद तो हम सुबह का अटैच हैं आपके साथ। सुहाना वक्त था और मोहतरमा फातिमा जिन्ना। ये मोहतरमा, चलो पढ़ लें आप, ठीक है। लेकिन काफी लोग आगे कर चुके हैं। इनमें से सर किसी ने किया है जो हमारे पास अभी बैठे हैं सारे? हाँ जी, मेरा ख्याल एहसान साहब ने किया है ना एहसान? जी सर, जी सर, शायद सर और जी मैंने सर। भी किया था। दो पैरे दिए थे और उसका ए बी पार्ट इंक्लूडेड था सर। अच्छा, और किसी ने एक्सरसाइज इससे, वन चलो दी थी ठीक है। आपने? अच्छी बात है, आप पढ़ लो एक दफा, हम ज्यादा काम कर लेंगे थोड़ा सा। जी सर, ये पैसेज 2 पढ़ूं? पैसेज टू पढ़ लो, पैसेज टू से स्टार्ट कर लो। इसके बाद सुल्तान तेजी से शाही अस्तबल में पहुंचा और अपने साईं से साई। कहा कि अस्तबल में जो घोड़ा सबसे अच्छा हो वो ले आए। साईं ने इस आला नस्ल का एक अरबी घोड़ा सुल्तान की खिदमत में पेश किया। सुल्तान वो घोड़ा लेकर रिचर्ड के पास आया और उसे कहा, शाह रिचर्ड, तुम अपने दुश्मन हो, तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर दुश्मन हो। तुम्हारा घोड़ा, ये सब मेरा प्रिंट कुछ सही नहीं है इसमें। तुम्हारा घोड़ा तुम्हारा घोड़ा मर मर गया है। गया है। मर गया है, इसलिए ये घोड़ा तुम्हारी नजर करता हूँ। शाह रिचर्ड ने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर ऐसी बहादुरी से लड़ने लगा जैसे पहले लड़ रहा था। लेकिन ये लड़ाई बगैर हार जीत के खत्म हो गई। रिचर्ड अपने खेमे में चला गया और सुल्तान सलाउद्दीन अपने साथियों के पास आ गया। इसका बी। सब बी इसका। जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन मुसलमान हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर, दलेर और जांबाज थे। बड़े से बड़े खतरे में भी नहीं डरते थे। जिस रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना जाने लगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी चारपाई पर लेट गए। उस रात दुश्मनों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने का इरादा किया था। आधी रात को जब वो हमला करने आए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ लेटा हुआ पाया। पूछा, मोहम्मद कहाँ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी दलेरी से जवाब दिया, क्या मेरे क्या मेरे सुपुर्द कर गए थे जो मुझसे पूछते हो? दुश्मन अपने इरादे में नाकाम हुए और वहां से चल दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र भर इस्लाम की खातिर लड़ते रहे और जहाँ जाते बहादुरी के जौहर दिखाते। ठीक है जी। एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। वाजिद साहब आप पढ़ दो। वाजिद। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर हाँ सर, ठीक ठाक सर। मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आप सुन रहा हूँ तो मेरे अच्छा पास अच्छा। इंतजाम नहीं कर ठीक। रहा हूँ सर। फिर कौन जी वॉलंटरीली आएगा? सर मैं पढ़ता हूँ। जी पढ़ ले। ना ना कुर्ली तो काली लाया ना कोई शायद कुर्ली मंगाया नहीं है। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। अब अंधेरा फैल चुका था, सर्दी बढ़ रही थी, परिंदे अपने घोंसलों में आ गए थे, लेकिन मैं अकेला इस सुनसान जंगल में खड़ा था और लोहे की सलाख से पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रहा था। ले मैंने बहुत जोर लगाया, आखिर एक पत्थर अपनी जगह से सिरक गया। यूं ही पत्थर सिरका, गिलहरी लपक कर बाहर आई और पास के दरख्त पर चढ़ गई। लेकिन गिलहरी को आजाद देखकर मैं गिलहरी को आजाद देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल दिया। ये यही यही लिंकन। यही सर आगे क्या लिंकन। लिखे? लिंकन लिंकन। यही लिंक मैं जानवरों से इतनी मोहब्बत करता था, बड़ा होकर अमेरिका का सदर बन गया। ये फितरतन हमदर्द इंसान था, उसे इंसानों से बड़ी हमदर्दी थी। नेक्स्ट पढ़ूं सर? जी 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 जी। सर ये जिन्हें खांसी आ रही है उनका माइक प्लीज म्यूट करवा दें। एहसान साहब, आपको खांसी बड़ी आ रही है, माइक बंद कर लिया करें खांसी के वक्त। सॉरी सर, सॉरी, कोई रियली बात सॉरी। नहीं। 2-3 माह की बात है, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए लाहौर से लायलपुर जाना पड़ा। ठीक है। मैंने बस का टिकट लिया और उसमें सवार हो गया। इस बस में मैं और और भी कई मुसाफिर थे। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे और भाई बहन मालूम होते थे। मैंने उनसे नाम पूछा तो पता चला कि एक का नाम नजमा है और दूसरे का अकबर। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चे बोले, हम अपनी नानी अम्मा से मिलने लायलपुर जा रहे हैं। मैं अभी उनसे बातें कर ही रहा था कि एक जगह बस रुकी। कुछ मुसाफिर वहां उतर गए। नजमा और अकबर ने कुछ मिठाई खरीदी। मिठाई के थाल पर कोई ढकना ना था। ठीक है। दो नेक्स्ट पढ़ूं मजीद। सर? हाँ जी, 2 मजीद पढ़ लें। किरण पढ़ लो आप 2 अगले। जी सर। एक्सरसाइज नंबर 4 पार्ट ए। सरहद के जिस बड़े शायर ने आज़ादी के गीत गाए और अपनी कौम को जगाया वो खुशहाल खान खटक हैं। आप पठानों के मशहूर कबीले खटक में पैदा हुए। ये कबीला नौशहरे से 7 मील दूर दरियाए काबुल के किनारे एक गांव में आबाद था। खुशहाल खान खटक के बाप का नाम शहबाज खान था।
ये अपने कबीले का सरदार था और मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी तरफ से मनसबदार मुकर्रर किया हुआ था। खुशहाल खान ने बड़े होकर लड़ाई के सारे फन सीखे, लेकिन इनकी शोहरत बहादुरी की वजह से नहीं, इनकी शोहरत का असल सबब इनकी शायरी है। खुशहाल खान खटक ने अपनी शायरी से कौम को बेदार किया। ठीक है। पार्ट बी। हमारी जमीन के अंदर गर्मी होती है। जमीन की सतह को खोदा जाए तो अंदर से गरम गरम मिट्टी निकलती है। जमीन की गहराई में तो और भी ज्यादा गर्मी होती है। कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इससे लोहा भी पिघल जाता है। कभी दरिया या झील का पानी रिस रिस कर जमीन की गहराई तक पहुंचता है तो गर्म होकर भाप बन जाता है। ये भाप इस जोर से फैलती है कि जमीन का वो हिस्सा फट जाता है और आग के शोले और धुएं के बादल उठते दिखाई देते हैं। पहाड़ से गरम गरम मादा बहने लगता है जिसे लावा कहते हैं। ठीक हो गया। 4 हमारे उर्दू के पैराग्राफ हो गए और 3 हमारी प्रेसिस होगी। हमारा जो है वो 1 महीना ना हम सिर्फ प्रेसी ट्रांसलेशंस और ये करेंगे वोकेबलरी। सर काइंडली प्रेस ही नंबर बता दे कौन कौन सा क्या है। मैं यार वो मैसेज भी कर दूंगा, पैसेज 6, 7, 8। ओके सर, थैंक यू। पैसेज 6, 7 और 8। 6, 7। अच्छा जी, अब जो तीसरी चीज हम स्टार्ट करेंगे ना वो है वोकेबलरी। और वोकेबलरी की बुक मैंने शेयर कर दी आपको ग्रुप में। ये आपको ना सेकंड हैंड बुक शॉप से मिल जाएगी। इसको ना उसमें फाइन एडिशन में ना लीजिएगा, बड़ी महंगी पड़ेगी। सेकंड हैंड से ये ना या पायरेटेड आपको 150, 200 या 300 की मिल जाएगी। पिछले ग्रुप में एक बंदे ने नंबर शेयर किया था एक बुक सेलर का, वो आपको घर पे भी डिलीवर कर सकता है। मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, वो करनी कैसे है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सर ये जो अभी आपने बुक सेंड किया ग्रुप में, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अगर इसका प्रिंट कर लें तो भी ठीक है अगर आपको वो फ्री में कहीं से कर सकते हो, क्योंकि हमने 5, 5, 10, 10, 5, 5, 7, 7, 8, 8 लफ्ज करके करना है। ठीक है सर। ठीक है। अदरवाइज ये सेकंड हैंड बुक शॉप से भी मिल जाएगी। इस्लामाबाद जो लोग रहते हैं वो मेलोडी में, आजकल वो एक दुकान बंद है, ओल्ड बुक है वो मेलोडी सिनेमा के साथ, वहां से भी मिलती है। और ठीक है। ये जीना सुपर के अंदर ओल्ड बुक शॉप से भी मिल जाएगी। नई खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी बुक नहीं है कि जिसको वो फाइन एडिशन में खरीदा जाए। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये बुक है, ये नजर आ रही है ना, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, ये इसको ना इसमें जो इसका इंट्रो है ना वो अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। उसमें बड़ी मजेदार बातें लिखी हुई हैं। एक तो लफ्ज हमें इसलिए चाहिए कि हमारी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इजाफा हो। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को। अब होता ये है कि बाज दफा आपको आपके पास इंटेलेक्ट होता है, दानिशमंदी होती है और आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, डेफिनेटली होगी। लेकिन मसला ये होता है कि आपको जिस वक्त आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको उसके लफ्ज़ों के मानी समझ नहीं आते। 10% ना आए, 20% ना आए तो उससे गुजारा चल जाता है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा ना आए तो आप जब समझ ही नहीं पाओगे तो आप उसको अपने लफ्ज़ों में लिखोगे कैसे। एक तो हमें इसलिए ये वोकेबलरी याद करनी है। सेकंड, हमें वोकेबलरी इसलिए भी याद करनी है कि क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो टोटल उसके अंदर जो, अगर आपको 50% लफ्ज नहीं आते होंगे तो आप समझ लो कि आप क्या लिखोगे। तो थर्ड, आपकी ये जितना जितने ज़्यादा आपका पेपर हो, जितने बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जिस वक्त भी आप पढ़ोगे तो आपको ये अल्फाज कहीं ना कहीं आएंगे। ये जो वर्ड स्मार्ट की किताब है इसका दावा ये है कि ये मोस्ट कॉमन लफ्ज हैं। अच्छा, ये याद करने के बाद ना आपका लिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर सब पढ़ते हो तो आपको आधी चीज़ें समझ आती हैं और आधी चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम बोरियत का शिकार हो जाते हैं और फिर हम उसे छोड़ देते हैं। स्टार्ट में ये बड़ा पेनफुल काम होगा जब तक कि ये 100 लफ्ज नहीं होंगे आपके। जिस वक्त आपके 100 लफ्ज हो जाएंगे तो फिर ये इंटर रिलेटेड हो जाएगी चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आसान हो जाएगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलते फिरते भी याद कर सकते हैं।
ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे येलो जो चिट्स होती हैं उस पे लिख के भी आप इसको अपने सामने रख सकते हैं। अपने बिस्तर के पास भी इस किताब को रख सकते हैं। रिजल्ट ये, हमारा गोल ये है कि हमें ये लफ्ज है ना जो याद करने हैं। ठीक है। एहसानुल्लाह, पहला लफ्ज पढ़ो। जी सर, ये है अबाश। हाँ जी। अ, जी सर, टू मेक अ शेम, टू एम्बेरस। अच्छा, अब आपने ना इसको ऐसे पढ़ना है, अबाश। ये इसकी तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? वर्ब है ये। वर्ब है ये। और अच्छा, जो भी वर्ब का माने जब भी लिखोगे ना तो उसके माने से पहले आ जाएगा टू। ठीक है जी। जी सर, हाँ जी, पढ़िएगा। मैं पढ़ूँ सर? हाँ जी, आप ही पढ़ो। जी सर, अबाश, टू मेक अ शेम, टू एम्बेरस। ठीक है, किसी को शर्मिंदा करना, किसी को एम्बेरस करना। जी सर, Meredith felt मेरिडिथ। abashed. जी सर, felt abashed to by her बाय। inability. जी सर, by her inability to remember her lines in the school chorus कोरस। of Old MacDonald had a farm. ठीक है। To do something without shame or embarrassment is to do it unabashedly. Ken handed in a term paper that he had unabashedly copied from the National Enquirer. ठीक है, अब देखो, आ, ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है। अनएबिशडली हो गया आपका एडवर्ब। जी सर। और फिर अनएबिशडली हो गया आपका एडवर्ब। आगे पढ़ें जी। जी सर, abate, अबेट। to subside, to reduce. ठीक है। George spilled a pot of hot coffee on his leg. It हाँ hurt जी। quite a bit. Then gradually the agony abated. एग्नी कैसे? दर्द को, उलझन को, मुश्किल को। जी जी सर। Bad weather abates when good weather begins to return. A rainstorm that does not let up continues unabated. ठीक है। A tax abatement is a reduction in taxes. Businesses are sometimes given tax abatement in return for building factories in places where there is a particular need for jobs. ठीक है, अब अबेट है जी, ये आपका वर्ब है। और अबेटमेंट क्या है? नाउन। जी सर। वाजिद अली। सर अच्छा, सर आप ड्राइव कर रहे हो? सर अभी ओवर सर, मैं घर बैठा हूँ सर, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ सर। ठीक है, चलें पढ़ें जी उस्मान एहसान साहब। जी सर, abdicate, to step down from a position of power or responsibility. ठीक है। When King Edward VIII of England decided he would rather be married to Wallis Warfield Simpson, an American divorcee, than be King of England, he returned to his crown and abdicated. He returned एब्डिकेटेड। in his ठीक yes, है। एब्डिकेट, पोजीशन से उतरना। yes sir. Even people who are not monarchs can abdicate their duties and responsibilities. हाँ जी, पढ़ें एहसान साहब। एबी। Yes sir. Abby abdicated her responsibilities as a secretary by dumping in the garbage the report she was supposed to type and flying to Bahamas. ठीक है जी, अगला लफ्ज। आगे है सर aberration, ठीक है। someone not typical, a deviation from the standard. Soren's bad behavior was an
aberration, so was Harry's good behavior. That is, Soren's was usually good and Harry's was usually bad. ठीक है The chef the chef at this restaurant is dreadful. The good meal was just had was a aberration. ठीक A है snowstorm in June is an aberration. Snow does not normally fall in June. कोई भी एनॉमली, कोई भी ऐसी चीज जो हट के होगी वो ऑपरेशन होगी। गर्मियों में सर्दी का होना, सर्दियों में गर्मी का होना। जी आगे। एन एब्रेशन जी इज। सर, Thorin's behavior was aberrant. हाँ, Is an aberrant occurrence. अबेरेंट। अबेरेंट है ये एडजेक्टिव है किसका? अब्रेशन का। जी सर, aberrant occurrence. Soren's behavior was aberrant. The summer snowstorm was aberrant. अब जी आगे। आगे सर, abhor. एबहॉर। जी सर, to hate very very much, to detest. Emmanuel abhorred. सर एहसान साहब थक के हैं, मुझे मौका दें सर। हाँ जी, आप पढ़ लो। हाँ कि आपको सर। मैसेज किया उन्होंने? सर नहीं, मैंने मुझे फील हुआ सर। ठीक है ठीक है। सर एबहॉर वर्ब हम्म, है ये, टू हेट वेरी वेरी मच, टू ठीक है। डिटेस्ट, टू डिटेस्ट। Emmanuel abhorred having anvils dropped on his head. एनिमल्स To किसे कहते abhor, हैं? dropped on his head. Come. Anvils. सर ये वो ज्यादा सुनाया लफ्ज नहीं है सच। एनविल्स सर। एनिमल्स के मुख्तलिफ मतलब होते हैं, इसे संदान भी कहते हैं, निहाई भी कहते हैं। कोई चीज यहाँ पे जो है ना, वो ये है कि कोई चीज का गिरना ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों का। सर सर सर, टू abhor something is to view it with horror. ठीक है Hating a person is almost friendly in comparison with abhorring him or her. ठीक है। To abhor raw chicken livers is to have an abhorrence of them or not find them abhorrent. एबहॉरेंट। एबहॉरेंट क्या हुआ? एबहॉर वर्ब हुआ तो एबहॉरेंट क्या होगा? Adjective sir. एडजेक्टिव। वेरी गुड। Next is sir abject. ऑब्जेक्ट। Adjective है sir जी hopeless, extremely sad and servile, हाँ जी, defeated. बहुत ज्यादा यूज While होता है ये लफ्ज। while most uh, while most uh, uh, while most people would quickly recover from a banana peel accident, Mia felt abject humiliation. ठीक है। An abject person is one who is crushed and without hope. A slave would be abject in all likelihood. Perhaps 90% of the time, when you encounter this word, it will be followed by the word poverty. Abject poverty is hopeless, desperate poverty. The phrase abject poverty is overused. Writers use it because they are too lazy to think of anything original. बस ठीक है, इतने काफी हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, छः लफ्ज। ठीक है सर। सर बड़ा जी सर। बड़ा थोड़ा सा काम दे रहा हूँ तो लेकिन यार ये कर लेना। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी सर। जी जी जी, जरूर पूछें। हाँ सर, अभी आपने जिक्र किया था कि जब हम ये प्रेसिस करेंगे तो इनडायरेक्ट में होगी, पास्ट में होगी और थर्ड पर्सन में होगी। सर ये आपने कहा था कि
आई और वी जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, हाँ फर्स्ट पर्सन हाँ। जो है सर, ये जो है रेयरली यूज होंगे। तो क्या सर हम इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं या पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं सर इसमें? अ, मुझे समझ नहीं आई, आप क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा से पूछिएगा। अ, सर आपने कहा था कि हम इसमें जो है फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है आई और वी, ये हम हाँ, बहुत रेयरली यूज करते हैं। आई तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना ना, वो तो ना हाँ, होने, नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन सी बात है। तो सर क्या हम इसके अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या फिर हम इसमें पॉजिटिव प्रोनाउंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसमें? यार बहुत रेयर यूज कर सकते हैं। देखो अच्छा। यार, आपने आपने कभी वो अपने ऑफिस में समरीज देखी हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती हैं, कैबिनेट डिवीजन जाती हैं या लॉर्ड डिवीजन जाती हैं? सर सर हाँ जी। सर ये सवाल क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब वो जो टोन होती है ना, वो समरीज की वैसी टोन होगी, इसकी ड्राई सी टोन होगी। इसके जी अंदर सर। किसी किस्म की आपने, जैसे अभी हमने ये पढ़ा, ये बच्चों वाला पैसेज था जो जिसमें वो किताबें पढ़ रहे हैं और उसमें वो एडवेंचरस वर्ल्ड की बात की हुई है। सही अब उसके अंदर लिखा हुआ है जी डार्क एलेज। अब ये डार्क एले का लफ्ज आप प्रेसी के अंदर इस्तेमाल नहीं करोगे। सही सर। ठीक। ये जितनी भी बातें कर लूं ना, ये आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जिस वक्त तक आप करते रहोगे, करोगे, गलतियां करोगे, फिर गलतियां करोगे, फिर उसे ठीक करोगे, फिर अगली गलतियां करोगे। और फिर चंद दिनों से मुराद 1 डेढ़ महीना है। और अगर प्रैक्टिस की बात करें तो 30 35 प्रेसी के करने के बाद आपको एक्चुअली समझ लगेगी कि ये प्रेसी करनी कैसे है। राइट सर। ये मतलब ऐसे ही है जैसे साइकिल चलाना है या रोटी गोल करना है या कोई भी या टाइपिंग करना है। शुरू में जब आप टाइपिंग सीखते हो तो आप ख्याल रखते हो कि जी इधर ए होगा, इधर एस होगा, इधर डी होगा, इधर एफ होगा। और बाद में आप वो बिल्कुल अनकॉशियसली कर रहे होते हो। ठीक सर। ठीक है, हमारे मतलब 3 हिस्से पे अभी हम चल रहे हैं। एक हमने प्रेसिस करनी है, हमने ट्रांसलेशन करनी है और वोकैब करनी है, बस और कोई काम ही नहीं है। ठीक है सर। किसी का क्वेश्चन जी कोई हो तो जरूर पूछे ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो। सर ये सर ये उर्दू प्रेसी नंबर 4 5 6 स्किप कर दिया आपने? पैसेज नंबर 6 7 8। सर पहले तो 1 2 3 था ना सर, इसके अलावा जो 4 5 6 है वो स्किप कर दिए कि बाद में हाँ, करें? वो भी स्किप कर दी ओके सर। अभी के लिए, क्योंकि आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी प्रेस की है वैसे मेरी थोका से ज्यादा। और ट्रांसलेशन भी अच्छी की है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर ओके उर्दू सर। ट्रांसलेशन का बताइएगा, कौन कौन से पैराग्राफ लिखे हैं, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ी सी। उर्दू ट्रांसलेशन है जी की साहिबा, ये भी मैं अभी उस पर भी हमने शुरू किया है जी 3 से, हम्म। नहीं 2 से, 2 3 और 4। right। एक्सरसाइज 2 3 और 4। ट्रांसलेशन बेशक आप में से कोई एक्स्ट्रा करना चाहे तो कर ले, क्यों आप में से कुछ बहुत से लोगों ने अच्छी ट्रांसलेशन की, सानुल्लाह ने अच्छी ट्रांसलेशन की थी, आपने भी अच्छी की थी। तो आप बेशक ट्रांसलेशन अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने पड़ोसी में थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़े चंद दिन, पास 5 6 दिन। सर ये आप मुझे कह रहे हैं अच्छी वाली में? किसको? सर मुझे आप अच्छी वाली में कह रहे हैं कि किसी और को कह रहे हैं, शान साहब को और मुझे कह रहे हैं सर? हाँ, एहसान साहब और आपको कह रहा हूँ। ओ माय सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर थैंक यू। अच्छा जी, अ, अ, 3 हमारी ट्रांसलेशन, 3 पैसेज पैराग्राफ ट्रांसलेशन के हो गए। अब किरण, किसी ने अपना काम तो नहीं डिस्कस करना? सर मुझे कुछ पूछना है। जी जी। सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर। मुझे आपने बताया था थर्ड पर्सन में लिखना है, ये तो मुझे पता है, अच्छा, फर्स्ट पर्सन आप मैं अगर आपको कोई प्राइवेसी का इशू नहीं तो मैं आपका काम शेयर कर लूं सबके साथ। सर कर लें। सर मुझे लग रहा है कि मैं मतलब आई और व्यू की तो बात की ही नहीं है मैंने, मतलब इसमें मैं जो बताता हूँ जैसे। आप, हाँ जी बात करते रहे आप। सर ये तो ट्रांसलेशन थी इससे पहले वाला। ये वाला ना, ये वाला ना, जी जी। ये वाला भी नहीं था। हाँ, यही वाला था। सर पैसे थे। देखो,
नजर आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, ये जो है, ये जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव अ बोरिंग लाइफ एंड दे स्पेंड देयर लाइफ्स विदाउट एक्साइटमेंट और एडवेंचर, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद जितने सेंटेंसेस आप आगे लिख रही हो ना, वो आप लिख रही हो दे से। ये दे अचीव्ड, दे फाइंड, तो इसको पैसिवाइज बनाना है, तो ये खुद ब खुद इंटरेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सारी समझ आई? ओ सॉरी, माइक बंद था, मैं बोल रही थी सर। अच्छा सर, ये देखें, जैसे मैंने ये लिखा हुआ दे अचीव हाँ, थ्रिलिंग लाइफ, तो इसमें ये होना चाहिए था चिल्ड्रन अचीव अ थ्रिलिंग लाइफ ओनली थ्रू बुक्स। इसमें हाँ नहीं, इसका ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, थ्रीविंग लाइफ कैन बी अचीव्ड थ्रू बुक्स। ठीक है। ठीक है। हम्म। मतलब एक, थ्रिलिंग को हम नाउन बना देंगे। हाँ, पैसिवाइज बना देंगे। मतलब ये Right. ये इससे फिक्रा ज्यादातर नहीं यूज करना। देखो, जो अच्छा पैसेज बनता है ना, वो एक्ट, ये मेरा पेन नहीं चल रहा, वो एक्टिवाइज और पैसिवाइज के साथ अच्छा बनता है। मतलब कोई भी पैराग्राफ हो, वो एक्टिवाइज और हम्म। पैसिवाइज इकट्ठा मिलके लिखा होगा तो वो अच्छा लगता है। वो बचपन में हमें सिखाते इसीलिए थे, लेकिन बताते नहीं थे। मतलब इसमें मैं ऐसा कुछ भी यूज ना करूं, दे, वी, आई, ये चीजें नहीं यूज करनी। देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपने दे यूज कर लिया ना, हम्म। आप उसके बाद दे यूज ना करें। आप खुद देखोगे कि वैसी पैसेज अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। कोई अस्सलाम और वालेकुम सर। कुछ पूछना है इसमें से, अपने काम में से? तो मैंने अभी आपके व्हाट्सएप खोला हुआ है, कुछ और चीज पूछनी है तो पूछ लो। वो अभी मैंने चेक नहीं की। अच्छा चलिए, ठीक है सर। वो आपने सुबह भेजी होगी? नहीं, रात को रात। 1:24। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम उस्मान की तरफ। उस्मान से पहले एक बात मैंने सबको बतानी थी। ये देखो यार, ये ना किरण साहिबा ने की है। इट वाज द प्लेजेंट टाइम इन द मॉर्निंग माय फ्रेंड मलिक कुर्बान केम टू माय। अच्छा, अब ये सारा ना पैसेज पास्ट में है। अब लास्ट में ये फिक्र आ गया, वी बोथ नो हाउ टू स्विम। तो इंग्लिश में जब हम करेंगे तो हम इसे पास्ट में लिखेंगे। राइट है जी? द मोस्ट रेबल इट नेवर चेंजेस विद हार्ड टाइम, इट गाइड्स द यूथ विद काइंडनेस एंड एल्डर्स विद कन्वेंशन। एक तो प्लीज, ये जुनेद आपकी है? जी जी सर, मेरी है बिल्कुल। जुनेद, अपना नाम जरूर लिखा करो यार, फिर बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये बेहतर ठीक है है सर। यार। और ये टोटल वर्ड्स और टारगेट वर्ड्स और वर्ड सारे आपने काउंट करने हैं, चाहे वो एक आर्टिकल ही क्यों ना हो। ठीक है सर। जी, ये देख लें, ये फ्लो भी है इसके अंदर, क्लैरिटी भी है। A good book is the most reliable friend. It never chases with hard times. It guides the youth with kindness and elders with compassion. सर किसी ने पैसे 6 किया या 5? The achievement of life is in serving humanity rather than accumulated wealth. The life is lived with we when one has helped others and fought for injustice in life. ये भी बहुत बेहतर है। हाँ जी, पैसे 6 किया किसी ने? किया तो था सर ये किसी ने। इन्होंने है, ये तो बिल्कुल कॉपी नहीं किया है वहां से। ये प्रेसी के पैराग्राफ के ही वर्ड्स है। एक आ इतना हम कर लफ्ज। सकते हैं? हाँ, इतना कर सकते हो, लेकिन फ्रेज नहीं करना। राइट। जी राइट सर। मेहर अली साहब, good book remained alike as a best friend, never left us alone in difficulty, and a source of happiness and comfort in life. Words 66, 22, 20, इसे वैसे ना शॉर्ट भी लिख सकते हो आप, इस तरह भी ठीक है। अच्छी प्रेजेंटेशन है। लाइफ इज टू बी लिव्ड एंड नॉट वेस्टेड, ये कॉपी है। सर नीचे है। ओरिजिनल पैसेज ना लिखा करो यार। ओके सर। और उर्दू के भी ओरिजिनल लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, लाइफ इज टू बी, पैसेज 3,
criterion of successful life. The writer said that the criterion of success lived must be successful life lived must be. The writer said that the criticism of successful life lived must be. सर यहाँ पे मैं कंफ्यूज। सर मैं पढ़ता हूँ सर. हाँ, The writer said that the criterion of successful life lived must be how one relieved others from pain and misery instead of accumulation of wealth. ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक, वन रिलीव अदर्स फ्रॉम पेन एंड मिजरी इंस्टेड ऑफ अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ, यहाँ से तो क्लियर है, लेकिन ये वाला जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेग है, इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आओ। सर सर ये ठीक जो है, उन्होंने अभी लिखा है क्राइटेरियन वाला, ये कौन सा पैसेज है? पैसेज 3 था। तो सर इसमें हम ये लिख सकते हैं ऐसे द राइटर सेड और इस तरह करके प्रेसी हाँ, में? एक मतलब बार बार द राइटर नहीं लिख सकते, एक आध जगह आप लिख सकते हो। मतलब अगर स्टार्ट लेना हो कहीं कहीं से मुश्किल हो तो हम ये यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, कहीं से मुश्किल होने की बात नहीं है, मुश्किल क्यों होगा, मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, ये आप लोग 10-10 15-15 मिनट में करोगे सारे। पता नहीं, कुछ तो ठीक थी लेकिन अब बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, समझ नहीं आ रही। आप बस लिखती जाओ जिस तरह आपको समझ आ रही है ना, आप काम करती जाओ, आप बात कीजिएगा जब आप 15-20 प्रेसेस कर लेंगे। अरे वैसे ये जरूरी तो नहीं था ना, द राइटर सेड दैट, ये लिखना। जरूरी नहीं था यार, देखो अगर अच्छा 100 लोग प्रेसी करेंगे ना, तो किसी 2 बंदों की भी नहीं वो मैच होगी प्रेसी। अच्छा, क्योंकि सर ये वर्ड्स फजूल में बढ़ रहे हैं ना, वर्ड्स अगर ये भी हम काट लेते तो वर्ड्स बच जाते हमारे। तो ये इंसानी दिमाग की खूबी है कि जिस वक्त हम कोई बात दोबारा बयान करते हैं ना, तो वो दो जैसे हाथों की लकीरें नहीं ना मिलती, ऐसे जी राइटअप सर, भी नहीं मिलते। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक। तो ये सर है काइंडली कि मेरी भी असल में प्रैक्टिस देख मसला पता लीजिएगा, क्या होता जावेद है, इकबाल सर, मैं आपने चेक कोई कर लेता पूछा? हूँ। मसला ये होता है कि हमें ना जो बचपन के अंदर एक डर हमसे बैठ गया ना, खुद से ना लिखने का, क्योंकि हमने सारी उम्र लिखा है नंबरों के लिए। 10 नंबर कैसे है, माई बेस्ट फ्रेंड याद कर लो 10 नंबर आ जाएंगे, ये कर लो 5 नंबर आ जाएंगे, ये कर लो 4 नंबर। कभी हमें इनकरेज ही नहीं किया किसी ने कि आपने खुद से लिखना है, खुद से लिखते गलतियां होती, नंबर ना आते। तो वो जो हमारे रट्टे की आदत बनी ना, उससे हम डर गए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमें उस साइकोलॉजिकली उस बर्डन से जान छुड़वानी है, और वो बर्डन से ऐसे जान छूटेगी कि आप लिखते रहें। सर लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा ना। वो वाली जो बिल्कुल हमारी हड्डियों में जो चीजें थी सर, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी ना बहुत। लेकिन आप साथ साथ अप्रिशिएट किया करें, फिर काम मेरा बहुत ज्यादा और अच्छा हो जाता है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह वैसे ही अच्छा हो जाएगा। आप देखिए, 1.5 महीना आप काम कर लो, आप खुद ब खुद अस्सलाम आपकी वालेकुम बनती। सर. वालेकुम सलाम। सर काम मेरा डिस्कस हो रहा था तो मुझे भी थोड़ा मौका दिया जी. जी 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 जी। सर वो जो आपने कहा है वेग है, हाँ, जरा काइंडली सर वो देखिएगा दोबारा और मुझे थोड़ा सा उधर गाइड कीजिएगा. अच्छा मैं देखता हूँ। उस्मान अली, ये तो नहीं था। उस्मान कह रहे, उस्मान का काम। सर तो चली जाओ। अच्छा जी, मतलब अगर इसको यूं कर लें हम, डेट द टू नो वेदर one has lived successfully. It depends how, आगे वो फिर how one relieved others from, तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। सर मैं ना समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो मैंने लिखा है वो मैं क्लियर कर नहीं पाया तो मैं बाद में उसको ठीक कर लूंगा, अगर आप इसको जरा मेरे से सुन लें.
जी जी द राइटर सेड दैट द जी जी क्राइटेरियन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ लिव्ड, यानी कि जो कामयाब जिंदगी गुजारी गई लिव्ड मस्ट हाँ बी हाउ के मस्ट बी हाउ वन रिलीव्ड अदर्स फ्रॉम पेन एंड मिजरी। इसमें ना जो थीम था ना, वो मुझे यही समझ आया कि जो सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है ना, वो डिपेंड करती है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है, उनकी सफरिंग्स, उनकी पेन्स, उनकी मिजरीज, उनकी ये मामला जो है उनमें उनकी लाइफ को बेहतर करने में आपका क्या पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। ना कि अमेस्ट का वर्ड उधर यूज हुआ था, उसका मतलब होता है मेरे मुताबिक इकट्ठा करना। अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि दौलत इकट्ठी करना। ठीक है। तो मैंने उसी थॉट को ना सर, यानी कि अपने इस जो आप कह रहे हैं मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आप ना इसको प्रॉपर, यानी कि ना इतना लंबा फिक्रा लिखने की बजाय उसको जरा पार्ट्स में जरा ज्यादा ब्यूटीफाई करके लिखें। यार आप ना थीम भी समझ गए हो, आपकी अटेम्प्ट भी बहुत अच्छी है, कोई उसमें वो नहीं शक, लेकिन आपकी यहाँ पे ना मस्ट बी हाउ वाले में थोड़ी सी क्लैरिटी मिसिंग है, ज्यादा नहीं मिसिंग। तो आगे करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। सर सर प्रेपोजिशन प्लीज। ऐड कर देते ना कॉमा लिव्ड के बाद, तो फिर भी क्लियर हो जाता। हाँ उससे हो जाता, लेकिन अगर खत्म ही कर देते, शॉर्ट्स दो सेंटेंसेस बना लेते तब भी ठीक था। कोई बात नहीं, सर आगे ठीक हो जाएगा। सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। सर मोहम्मद अफजल चेक कीजिएगा सर। मोहम्मद अफजल जी, अफजल 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 अफजल। देखें सर, अफजाल साहब को भी मेरे काम के बाद ना हिम्मत हुई है। ये अफजाल साहब सर हमारे साथ ही होते हैं ना, इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ। अफजाल साहब रीडिंग अगेन एक्सप्लोर। अच्छा टाइटल पे ना अभी बेशक टाइटल ना भी लिखें, और अगर लिखना है तो शॉर्ट लिखने की कोशिश करनी है। A good always attracted its reader to explore its beauties by reading again and again. Passage one, a good book, the ठीक है यार, बेहतर है अभी। सर ये मेरी लेकिन पैसेज 3 देखिएगा, उसके ऊपर आपने रेड पेन से कोई रिमार्क्स लिखे, वो मुझे समझ नहीं आ रही। जावेद इकबाल। ये आपका ही है ना? ये अभी किसका ये पेपर खुला हुआ है? ये फजल साहब, अफजाल साहब। अफजाल साहब कुछ पूछना है इसने? आपने पूछना है? सर सर मेरी उर्दू वाली ट्रांसलेशन चेक कीजिएगा, उसमें मुझे बताइएगा थोड़ा सा। उसमें सर एक तो आपकी जैसे, हाँ ये बाकी लोग भी सुन लें, ये वर्ब की फॉर्म्स वाली बहुत बड़ी गलती है। जितनी छोटी गलती होगी ना पेपर के अंदर, सीएसएस हो या सीएसएस, उतना ज्यादा स्कोर कटेगा। एक तो वही मिस्टेक है जो किरण ने की हुई थी कि आपने वी नो लिखा, हालांकि ये सारा पास में चल रहा है तो न्यू होना चाहिए था। राइट हो गया। सेकंड, राइज रोज रीजन होता है, आपने राइज लिख दिया। ठीक है जी अफजाल साहब। सर सर अच्छा, और सेकंड, जिस वक्त में ये ठीक करके लिखो ना, राइट 10 टाइम्स, तो आपने 10 टाइम्स लिखना है। सर ओके। अच्छा, एक्सपायर्ड जो लफ्ज है ना वो बड़ा इनफॉर्मल है, एक्सपायर्ड, किड्स, इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा जो जो आप काम करते रहोगे। सर काइंडली सर मेरी भी चेक कर लें जब सबकी चेक हो रही है तो। हाँ हाँ, मैं सबकी चेक कर लूंगा, लेकिन अभी ये जिसका खुला उसका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल सर। मोहम्मद अफजल। एक तो यार अपना नाम जरूर लिखा करो, और मुझे भी फिर ऐसे ऐसा सर प्रैक्टिस हो जाती है कि जी ये किसका है। ठीक है जी मोहम्मद अफजल साहब, इसमें कोई चीज़ तो नहीं? सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, अब फरमाइए जी, अब कौन साहब हैं? सर सज्जाद। सजाद। जी सर। सर पैसेज 3 मैंने आपको। सजाद। हाँ जी सजाद। सर मैंने इसमें एक वर्ड जो है ना वो मैंने बाद में देखा, जो कॉपी मैंने करी है ना, फ्रूटफुल। और सर दूसरी गलती में अभी जो ना वो है कि एक्ट विल बी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशिएंट। ये पैसेज 3 की बात कर रहे हो ना? पैसेज 3 सर। With a favorable behavior, we to make other lives convenient, sure one will be fruitful and beneficent। ठीक है, अच्छी अटेम्प्ट है यार। अभी जरा हम एडवांस सतह पे जाएंगे ना, फिर मजा आएगा। टोटल वर्क ठीक सर। साइज।
ट्रांसलेशन तो बड़ी अच्छी की है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी आपसे। जी जी। अभी अभी जो आपने ये वर्ड्स दिए हैं सर, ये कितने कुछ हमें याद करने हैं अभी? ये- अभी तो 5 लफ्ज दिए हैं ना। अभी से 5 दिए, अच्छा ठीक। और अभी हम क्लास करेंगे जुमेरात को। और सर अभी आपने एक इसमें लफ्ज या कहा था। मंगल को कर लें क्लास, मंगल तक हो जाएगा ना काम। आज इतवार पीर और हफ्ता आ जाए, इतवार पीर। मंगल को करें या जुमेरात को करें? तो जुमेरात को ठीक। जुमेरात को कर लेते हैं, जुमेरात तक सब काम सब लोग काम भिजवा दीजिएगा। सर ट्यूसडे भी तो फाइन है सर, ट्यूसडे। ट्यूसडे ट्यूसडे कर को लो। फिर क्लास होगी 9 बजे। राइट सर। सर एक चीज़ पूछनी थी, अभी जो ये वर्ड स्पेलिंग में आप बता रहे थे, ये वर्ड था एब्डिकेट। सर हाँ। थर्सडे तो ठीक है, थर्सडे। तो सर क्या ये मुअत्तल किसी मुअत्तली के लिए भी यूज हो सकता है ये वर्ड? नहीं नहीं, ये पावर्स को छोड़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मुशर्रफ ने पावर छोड़ दी थी तो एब्डिकेट की थी। राइट, ठीक। सर एब्डिकेट का मतलब है तख्त से उतार देना। हाँ ठीक सर। ठीक है जी। चलें फिर मिलते हैं, मंगल को मिले। जी सर। जी मंगल सर, को दस मंगल बजे ठीक है सर। मंगल को 10 बजे, ठीक है। जी सर ठीक। जी सर। चलें सर अपना मेरी काम। सर सर रात मेरी को एक दिन को रिक्वेस्ट है बता सर दो आपसे सर। जी जी। रात को। सर जी मंगल सर, को रात या दिन को। आवाज़ आ रही है सर मेरी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, ये है कि हम ओवरऑल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो सर अगर इंग्लिश के साथ साथ आप थोड़ा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं सर, स्पेशली क्योंकि सोप के सर प्रीवियस पेपर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और वो मैंने काफ़ी सर्च भी किया है, तो कोई आइडिया ही नहीं है कि सर कहाँ से पेपर आ रहा है, मैं कौन से शेयर कर क्वेश्चन देता आ हूँ, रहे ग्रुप हैं। में शेयर कर देता हूँ तमाम पेपर। तो सर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, स्पेशली जैसे सिविल सर्वेंट एक्ट हो गया या दूसरे बिजनेस रूल्स हो गए, अगर सर उसमें आप थोड़ी गाइड कर दें कि कहाँ से करना है, कैसे आते हैं क्वेश्चंस और एमसीक्यूज टाइप आते हैं किससे, तो यार सर देखो, ये ना हेल्प। हमारी बदकिस्मती या खुशकिस्मती, ये समझ लो सीएसएस हो या पीएमएस या ये हमारा सोप, ये ना 80% हमारा अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मुझे ठीक। उम्मीद है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर ना कुछ कुछ 50-40% पे इसे अचीव कर लेंगे। तो बस उसके सर बाद ना बड़ी। चीजें वैसे खुद ब खुद भी आपके लिए आसान। अब देखो, जैसे पब्लिक एड किसी ने रखा हुआ है, अगर किसी बंदे ने पब्लिक एड सारी जिंदगी नहीं भी पढ़ा ना, लेकिन उसकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, तो उसके लिए वो पेपर 15-20 दिनों में तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया सर। तो थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो मैं गाइड कर दूंगा जो जो चीजें मुझे पता है, आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अभी मेरी ये ख्वाहिश है कि यार हम ना 2 से 3 महीने के अंदर हमारी वो अच्छी हो जाए, क्या कहते हैं, प्रेसी राइटिंग हमें आ जाए, हमारे पास वोकेबलरी आ जाए, हमारी ट्रांसलेशन अच्छी हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग आप शुरू कर लें। अभी नहीं करनी तो हफ्ते 2 हफ्ते में ज़रूर कर लीजिएगा। जी सर। सर एक इसी बात से रेलेवेंट मेरा भी सवाल है कि सर पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना, मेरी पता नहीं मेमोरी का मसला है क्या, लेकिन आई हैव नेवर बीन एबल टू मेमोराइज थिंग्स, मतलब तो सिवाय चौदह पाकिस्तान फिर अगस्त के। चौदह रखा अगस्त क्यों की हुआ? डेट की। नहीं नहीं सर, जो ये कंपलसरी मैं बात कर रही हूँ ना, कि चौदह हाँ, अगस्त के सिवा ना मुझे लगता है मुझे डेट कोई नहीं याद है हिस्ट्री में, तो मैं थोड़ा सा मेरे लिए कि थोड़ा बेसिक लेवल पे मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ इसको याद करना, कोई बुक आप रिकमेंड कर दें? मैं पाकिस्तान अफेयर्स के मेरे नोट्स हैं, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो जी राइट। वो किसी दिन बातें बातें कर लेंगे यार, वो तो सिर्फ गपशप ही है, वो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। सर मेरा भी सेंड कर। पॉलिटिकल साइंस के देखने पड़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का तो मैं कर लूंगा, आप पे एक दफा ऐड आ जाए ना, मैं आपको बाकी चीजें भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वर्दी बुक्स आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू रीडर इंटरेस्ट, इफ अ बुक इज रीड ओवर अगेन देन इट इज अ ग्रेट बुक एंड इट हेल्प्स। अब बेहतर है जी, काफी बेहतर है कि ऐसा। वो करने में सर, वो मैं 5 मिनट में ही मैंने ये दोनों प्रेसियां कर ली थी। बेसिकली मैं थोड़ा सा बिजी था तो हम्म। सर ये मैंने कर ली थी, 5 मिनट लगे थे मुझे बस। अच्छा, सही सही सही। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह मंगल को। सर ये हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट कब कब तक एक्सपेक्टेड है सर? यार मेरा अपना अंदाजा है महीने तक आ जाएगी, महीने तो डेढ़ सर उसके महीने तक। सर वो हमारे पास कितना टाइम बाकी रहेगा कि 4-5 महीने तो मिलेंगे ही, मिनिमम मिनिमम। ठीक सर। यार देखो, अभी ना आप में से 4 ट्रांसलेशन, 2-3 ट्रांसलेशन तो हर कोई कर चुके हैं। तो अगले महीने तक इंशाल्लाह हमारी ट्रांसलेशन 50 तक तो हो जानी चाहिए। तो वो कतरा कतरा दरिया वाली राइट बात सर, है, इंशाल्लाह। अगर करते रहोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वोकेबलरी मैं इंशाल्लाह। सबसे सुनूंगा और मैं उस पर वो क्लास भी लूंगा। आपकी 5 लफ्ज हैं,
तो 5 के 5 आपको पता होना चाहिए कि नाउन है, वर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो उसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है जी, जी सर। चलें सर, मिलते हैं फिर मंगल को। सर हैव अ नाइस इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर, थैंक थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सर ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।